हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पनकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनात और सुरक्षित अनुभव करता हूं। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? आज आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुया, सिद्ध जितेंद्रिय शरभंग आदि अनेक मनस्वी, तपस्वी, महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हुई हैं। उस पर महात्मा सुतीक्ष्ण के सहयोग से आपके दर्शन तो मानो साक्षात सर्वेश्वर महादेव से साक्षात्कार होने के समान है। अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे राम, तुम तो ये रहस्य जानते ही हो कि स्वयं भगवान शिव भी जिनके नाम का सदा जाप करते हैं, उन्हीं की कृपा से एक तुच्छ प्राणी को भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये विनय भाव ही तो आपकी शोभा है। अन्यथा आपकी महत्ता, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है। अपने सूर्य तुल्य तेजस्विता से समुद्र शोषण करने वाले तेजोमय तपस्वी हैं आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सम्मुख नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपकी उपासना करके धन्य होते हैं। आज आपके चरणों में बैठकर जन्म सफल हुआ हम तीनों का। ये दुर्लभ पुण्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ही सुलभ हुआ है। जब तुम्हारे दंडक वन में आने का समाचार मिला था तो हृदय में एक आशा जागी थी कि इस आश्रम में भी तुम्हारा आगमन होगा और हम तुम्हारे दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे। आज वो आशा फलीभूत हो गई। तुमने 10 वर्षों तक दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा का भार संभाला है। अब तुम्हारे वनवास का जो थोड़ा समय शेष रह गया है, उसे तुम हमारे आश्रम में रहकर व्यतीत करो। ये आश्रम राक्षसों के आतंकों से मुक्त है। यहाँ आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। तुम्हें अपनी तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिलेगी। यह आपका विशेष अनुग्रह है मुनिनाथ। आपके श्री चरणों की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस परम सुख से वंचित करने पर विवश हूं। तुम ठीक कह रहे हो राम। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा कार्य और देवताओं का उद्देश्य
अभी पूरा नहीं हुआ और ये उचित भी है। इस दंडक वन पर तुम्हारे ही एक पूर्वज महाराज दंडक राज करते थे। नरभक्षी राक्षसों ने उस हरे भरे देश को उजाड़ दिया है, अतः हम तुम्हें कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे। नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं। ऐसा स्थान पंचवटी है, पवित्र गोदावरी के किनारे। यह स्थान बड़ा सुरम्य है, तुम वहीं वास करो। उसके आगे जनस्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम छावनी बना रखी है। तुम वहां से अपने सारे साम्राज्य की सीमा की रक्षा कर सकते हो। राम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे तुम्हारे रास्ते में। तुम्हें महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मेरे साथ आओ। ये महान धनुष शत्रु के किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता। इसे विश्वकर्मा ने स्वयं विष्णु के लिए बनाया था। आगे चलकर महापराक्रमी और अत्यंत मायावी राक्षस वीरों से तुम्हें टक्कर लेनी होगी, इसलिए तुम ये धनुष ग्रहण करो। ये दो दिव्य तुणीर हैं जो मुझे इंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये अक्षय हैं, इनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते। ये चारों बाण शत्रु का नाश करके विलीन हो जाते हैं और अपने तुणीर में फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये तुम दोनों के लिए है, इन्हें ग्रहण करो। ये एक दिव्य खड्ग भी है, इसमें तीनों लोगों को विजय करने की शक्ति निहित है। लक्ष्मण, तुम इसे धारण करो। राक्षसों का नाश करने में यह तुम्हारी सहायता करेगी। राम, ये वो बाण है, इससे शिव ने मेरु पर्वत से बनाए हुए महान धनुष पर अनुसंधान करके त्रिपुरासुर का अंत किया था। यह अमोघ बाण भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, इसे स्वीकार करो। इन दिव्य अस्त्रों की समस्त शक्तियां आज से तुम्हारे अधीन रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। प्रभु, आपकी इस विशेष कृपा से हम धन्य हो गए। राम, तुम सर्वदा विजयी होगे। तीनों काल और समस्त लोकों में तुम्हारी जय गाथा गाई जाएगी। देवता भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। हे कर्मवीर, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूं।
भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्य देव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूं। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पनकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। वाह लक्ष्मण, वाह। देखा सीते, अपने देवर लक्ष्मण की कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो केवल आपका दास हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान
प्रतिपालन करने वाला भी है। भैया, मेरा ये जन्म आपके इन चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी, एक बार पूरी तरह निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ, कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। तुमने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। भैया, आप ठीक स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है, आपके संध्या बंधन के लिए। साथ में फूल भी रख दिए। कैसा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। इस वट वृक्ष के नीचे कितनी शांति है। तो स्वामी, इसी शांति भवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिता दें? अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए हैं। अयोध्या। सीते, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम स्मरण करते ही जन्मभूमि की माटी की सोंधी सुगंध रोम रोम में समा जाती है, और उसके साथ ही आती है माता कौशल्या की याद। आपको तो कभी कभी याद आती होगी, पर माता जी की व्यथा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। धर्म, धीरज, संयम सब अपने अंदर समेटे हुए बेटे का वनवास पूरा होने का एक एक दिन कितने कितने किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही होगी। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, उसी प्रकार जैसे वो बचपन में बुलाया करती थी। राम, जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मां अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही हैं। धीरज रखो मां, हाँ धीरज रखो। अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में। मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। सुमित्रा, सुमित्रा, मेरा राम आ गया। दीदी, रथ आ गया, हाँ रथ आ गया, मेरा राम आ गया, मेरी सीता आ गई, रथ आ गया, रथ आ गया, हाँ रथ आ गया, मेरा राम आ गया। दीदी, दीदी, रथ आ गया, मेरा राम आ गया, मेरी सीता आ गई। दीदी, क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है? सुमित्रा, सुमित्रा, राम आ गया, 14 वर्ष बीत गए ना। देख, देख तेरा लक्ष्मण भी आ गया। अभी रथ महल में आ जाएगा, अभी रथ महल में आ जाएगा। नहीं दीदी नहीं, आपको भ्रम हुआ है। 14 वर्ष नहीं बीते, अभी तो 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष बाकी है? वो कब बीतेगा? दीदी, जहां 13 वर्ष धीरज रखा है, तो आप क्यों धीरज खो रही हैं? जैसे 13 वर्ष बीत गए, वैसे ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी। नहीं सुमित्रा, 13 वर्ष बिताना सहल था, पर अब 1 वर्ष बिताना असह्य हो गया। अब धीरज नहीं रखा जाता,
नहीं रखा जाता। शूर्पणखा व्याकुल भई खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी, कामातुर लोलुप नारी। फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया, फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण, झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्रवा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली, कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानस स्त्री में?
इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है तुम्हारी ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती है? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, इस कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। बेचारी अबला। भला कहो भैया। फिर भी अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? स्त्री थी। दुराचारणी दुष्टा थी। महर्षि विश्वामित्र ने भी ताड़का वध का आदेश देते समय यही कहा था। ऐसी दुष्टा नारी का वध करने में कोई दोष नहीं, हमने तो केवल उसकी नाक काटी है। एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। शूर्पणखा इसका बदला लेने अवश्य आएगी। हमें सचेत रहना चाहिए। हाँ भैया। दुहाई है, राजा घर की दुहाई है। तुम्हारे राज्य में एक अबला के साथ अत्याचार किया गया है।
ये क्या? ऐसा घोर कर्म, ऐसा अत्याचार किसने किया है? इस दंडक वन में किसका साहस है कि हमारी बहन का अपमान करे? वो जो भी है, देव या असुर, उसने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यु को ललकारा है। उस अभागे का नाम बताओ बहन। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो मुनि वेश धारे एक सुंदर स्त्री के साथ गोदावरी नदी के किनारे बसने आए हैं, जिन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का उनसे बदला लो। मेरे इस घाव को उन दोनों के रक्त से धोया जाए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दो मानव कुमारों का यह साहस, धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने की धृष्टता। महाबट दूषण, दंडकारण्य का गुप्त समाचार रखने वाले और वीर अकंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली वीर घर का डर नहीं? राजन, हो न हो ये वही अयोध्या के दो राजकुमार होंगे जो देश निकाला पाकर वनों में दर दर भटकते फिर रहे हैं। दंडकारण्य के भीतरी भागों से यदा कदा समाचार आते रहे हैं कि दो क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं। जो राक्षस उधर आता है वो उसे मार डालते हैं। सुना है उनके कारण राक्षसों ने तपोवन में ऋषियों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सब कुछ हमारे राक्षस राज्य की सीमा के बाहर हो रहा था, इसलिए हमने आर्य ऋषियों की सीमा में जाना उचित नहीं समझा। सुना है बड़े अद्भुत वीर हैं दोनों। कुछ वर्ष पहले विराट राक्षस का जो वध हुआ था वो उन्होंने ही किया था। महाबली विराट को मार डाला? बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए उनकी उद्दंडता बढ़ गई और वो जनास्थान की सीमा पर आकर बस गए। अर्थात हमें चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। उन्हें हमारा भी भय नहीं? नहीं भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा खर की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आप तो परिहास किया भैया। परंतु तुम वहां करने क्या गई थी? मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी वो अति सुंदर थी। तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा, परंतु वो दोनों भेड़ियों की तरह मुझ पर भड़क उठे। ये उनकी अंतिम भड़ास थी बहन। हम आज उन्हें यमलोक पहुंचाएंगे। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। महाराज, केवल दो मनुष्यों को मारने के लिए आप स्वयं जाएंगे? तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी एक चूंटी मारने जा रहा है। मैं आज ही अपने 14 राक्षसों को भेजकर उन्हें मारकर आपके दरबार में उपस्थित करता हूं। अच्छी बात है कालभट्ट, अपने उन 14 सैनिकों से कहो कि वो पंचवटी की उस कुटिया का तिनका बिखेर दें। उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में लाकर शूर्पणखा बहन के चरणों में डाल दें और उनकी सुंदर स्त्री को हमारे सामने उपस्थित करें। शूर्पणखा, तुम जाकर इन सब को पता बताओ। जाओ जाओ। मेरा अनुमान ठीक निकला, वो आ गए। जनस्थान के राजा श्रीमान खर ने तुम्हें दंड देने के लिए हमें भेजा है और ये आज्ञा दी है कि जो सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ आई है
उसे उनकी सेवा में उपस्थित किया जाए। जी। तुम यदि उनकी शरण में चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दया करके छोड़ दे। अति उत्तम। 14 राक्षस बाण एक मारन हारा एक, देख राम को खलन के गए बल बुद्धि विवेक। क्या कहा? एक ही बाण से हमारे 14 योद्धाओं को मार डाला? हाँ भाई, उसने एक ही बाण ऐसा चलाया कि एक ही क्षण में 14 के 14 मस्तक धड़ से अलग हो गए। लगता है उसने भी थोड़ी बहुत मायावी विद्या सीख ली है। हमें स्वयं चलना पड़ेगा। दूषण, अपने चुने हुए सैनिकों को तैयार करो, हम स्वयं चलेंगे। लगता है खरदूषण अब स्वयं सेना लेकर आए हैं। मैं अकेला ही जाकर उनको रास्ते में रोकता हूं, तुम यहीं ठहरो। भैया मैं भी साथ आता हूं। नहीं लक्ष्मण, हम दोनों यदि चले जाएंगे तो वो क्रूर राक्षसी सीता को अकेली पाकर आक्रमण कर देगी। तुम यहीं सजग रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा, मेरी चिंता मत करो। मुझे आपकी चिंता नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा था उनसे मैं अकेला ही निपट सकता हूं। अवश्य निपट सकते हो, परंतु इस समय तुम यहीं ठहरो। दंड मानव, तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं। ये धनुष बाण वहीं धरती पर रख दो और आगे बढ़कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, ये धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है, जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब ये बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जाएगा। हम डरकर शत्रु को एक बार भाग जाने का अवसर अवश्य देते हैं, क्योंकि रण में पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर हम प्रहार नहीं करते। सो प्राण बचाना चाहो तो अभी समय है। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो?
मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। दूषण, अपनी सेना को आज्ञा दो कि इसे जाकर घेर ले। जो आज्ञा। राम, ये सब मायावी और कपट युद्ध करने वाले हैं। इन्हीं के शस्त्र से इनका उत्तर दो। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है। इस समय उसका प्रयोग करो, जिससे वे स्वयं उसकी माया से भ्रमित हो जाएं और आपस में लड़ मरे। जो आज्ञा। राम के मानस आए अगस्त ने मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ही राम भय चहु ओर, राम ही राम भय चहु ओर। जो देखो सो राम को मारन धायो। मरन लगे लड़ शत्रु परस्पर, कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो? दूषण, ये क्या हो रहा है? भैया, हमारे योद्धा पागल हो गए हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये राम भी कोई मायावी है। इसने मोहनी अस्त्र का प्रयोग करके हमारी सेना को भ्रम में डाल दिया है। अच्छा, तो मैं पहले इसकी माया को ही समाप्त कर देता हूं। ये ले। अच्छा, तो बच इससे। दूषण को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है? तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है। ठहर जा, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी माया का प्रभाव।
तुम धन्य हो राम। महाबली खर और दूषण को इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। तुम्हारी सदा जय हो। अभिनंदन 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 अभिनंदन
रचि शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो। शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। दुहाई है। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा?